हेलो फ्रेंड्स, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पूरे में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक वीडियो है और इससे प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एवरग्रीन वीडियो है, अर्थात इससे प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको प्राइम मिनिस्टर को इतने बेहतर ढंग से समझेंगे कि यहाँ से प्रश्न ना छूटे। सबसे पहले हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इसमें नाम मात्र के इसके हेड राष्ट्रपति होते हैं। मतलब सिंबॉलिक हेड इसके राष्ट्रपति होते हैं, जबकि इसके वास्तविक एक्चुअल हेड इसके प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब ये राष्ट्रपति के जितने भी कार्य हैं और शक्तियां हैं वो इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर आ जाती हैं, जितने भी राष्ट्रपति को शक्तियां दिया गया है। इसका वर्णन हमारे संविधान के दो मुख्यतः अनुच्छेद हैं, एक है अनुच्छेद 74 और एक 75। 74 में है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा, जबकि 75 में है इसके हेड के रूप में एक प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होंगे इनके हेड के रूप में। ये अनुच्छेद 75 में है। ठीक है, अनुच्छेद 74 में है कि राष्ट्रपति महोदय अपनी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे और इसके हेड के रूप में प्रधानमंत्री होंगे। तो डायरेक्टली राष्ट्रपति के जितने भी कार्य हैं वो मंत्रिपरिषद और इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री के पास आ जाती हैं, ट्रांसफर हो जाता है। अब हम इसको आगे इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दो वर्ड हैं जिसमें कंफ्यूजन रहता है, एक है नियुक्ति और दूसरा है निर्वाचन। तो प्रधानमंत्री जो हैं उनकी नियुक्ति होती है, जो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति। और निर्वाचन का मतलब है जैसे लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, उनका निर्वाचन होता है जब किसी जनता द्वारा या फिर किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाए तो वो निर्वाचन कहलाएगा। जैसे संसदों का, विधानसभा के सदस्यों का, विधायकों का चुनाव, सांसदों का चुनाव या फिर राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है, उसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये है नियुक्ति और निर्वाचन में अंतर। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब इसकी एज क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु? तो आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो 25 वर्ष, अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो 30 वर्ष उनकी आयु हो जाएगी, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष होगी। और ये प्रधानमंत्री जो होंगे ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य हो सकते हैं, या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का। लोकसभा के सदस्य आपके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य इससे पहले मनमोहन सिंह या इंदिरा गांधी राज्यसभा से चुनकर गई हुई थी। तो ये है। इसके बाद एक कार्यकाल। इनका कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन एक और वर्ड है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के इच्छानुसार जब जो ये प्रधानमंत्री हैं ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता जो होते हैं, लोकसभा के बहुमत दल अर्थात जो दल 50% से अधिक 50% + 1 सीट लेकर आती है, उसी के जो नेता होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो इनका कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है,
लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहते हैं, अर्थात इच्छानुसार जब या तो इनके पार्टी के विरुद्ध कुछ काम करते हैं तो राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं, या फिर अन्य भी बहुमत इनका साबित ना कर पाए तो भी इनको हटाया जा सकता है। तो यह है इनका कार्यकाल। अब अधिकतम कितनी बार एक प्राइम मिनिस्टर अधिकतम कितने टर्म तक रह सकते हैं, तो इनका कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और अधिकतम आयु की भी कोई लिमिट नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर कितने समय तक रह सकते हैं, ये भी नियम है। इसके बाद है कि इनको शपथ और त्याग पत्र कौन दिलाता है। शपथ, तो प्रधानमंत्री को शपथ और त्याग पत्र ये भी राष्ट्रपति महोदय ही शपथ दिलाते हैं, और ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं प्रधानमंत्री। तो ये शपथ और त्याग पत्र भी। और इसके बाद है वेतन, तो इनके वेतन का निर्धारण सांसदों के द्वारा ही संसद से होता है, अर्थात सांसद खुद अपने भी तनख्वाह अर्थात वेतन का निर्धारण करते हैं, जबकि भत्तों में ही केवल अंतर रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भत्ता मिलता है जबकि इनको सांसदों को केवल इनकी वेतन ही मिलता है। अभी ये हमने अभी तक प्रधानमंत्री के बारे में बेसिक चीज़ें देखी, उनकी का नियुक्ति, आयु, अधिकतम कितने टर्म के लिए हो सकते हैं। अब इसके बाद है उनके कार्य। इनके 3 प्रकार के कार्य होते हैं मंत्रिपरिषद के लिए। तो मंत्रिपरिषद में ये मंत्रिपरिषद का जो बैठक बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना और उसके विकास कार्यों को देखना, ये सब मंत्रिपरिषद वाले सारे कार्य प्रधानमंत्री के हैं। जबकि राष्ट्रपति के संदर्भ में राष्ट्रपति को विकास कार्यों के बारे में बताना उनके सलाह के लिए होते हैं, उनको सलाह देते हैं नियुक्ति में कि मुख्य न्यायाधीश कौन होगा या फिर केग कौन होगा, ये सब राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और नियुक्ति के बारे में। और तीसरा है संसद के संदर्भ में कि संसद की में ये बहुमत दल के नेता होते हैं, तो संसद की कार्रवाई ठीक से चल रही है या नहीं, या फिर संसद में कोई प्रश्न पूछा जाता है सरकार के खिलाफ तो उसका भी जवाब प्रधानमंत्री देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके कार्य। और इसके अलावा ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहले योजना आयोग था, अब ये नीति आयोग हो गया है, तो इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद होता है, उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के बारे में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, सबसे कम समय के लिए कौन प्रधानमंत्री रहा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और कौन वो प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री था जो लोकसभा में नहीं गया, तो चौधरी चरण सिंह। ये सब भी प्रश्न इससे प्रधानमंत्री से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रधानमंत्री चैप्टर आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।